हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज यानी 14 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, जिसमें हम करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? उदय भाटिया ने हाल ही में अपनी किस बुक को लॉन्च किया है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिस्ट्री फिल्म गैंगस्टर। तो इसमें उन्होंने गैंगस्टरों के बारे में उन्होंने लिखा है, जैसे हो गए राम गोपाल वर्मा, ठीक है, अनुराग कश्यप हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, विशाल भारद्वाज और आदि के बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा, जिसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर। ठीक है, तो हम देखेंगे थोड़ी ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है बैक टू द रूट्स। इसकी लेखिका कौन थी? तमन्ना भाटिया। और नेक्स्ट बी नंबर है गीता गोविंदा। जयदेवा डिवाइन के लेखक कौन थे? अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको पढ़ाया था, कौन थे? उत्पल बनर्जी। जिसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे संस्कृति मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, डी किशन रेड्डी ने। ठीक है, माइंड मास्टर के राइटर कौन है जिन्होंने पहला राजीव गांधी पुरस्कार पाया था? चेस मास्टर। ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। तो और आप जानते होंगे कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में कौन है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष? मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ठीक है, और अब हम ऑप्शन देखें। निर्लेप सिंह राय कौन है? निर्लेप सिंह राय अभी आपको हमने बताया था, कौन है ये? रजनीश कुमार, जिनको आंध्र प्रदेश का क्या बनाया गया है? आंध्र प्रदेश का इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया है। संजीव बरनवाल को क्या बनाया गया है? संजीव बरनवाल को अभी बनाया गया है किसका? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का CMD बनाया गया है। और निर्लेप सिंह नंबर बी में निर्लेप सिंह राय हैं, जिनको अभी बनाया गया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का क्या बनाया गया है? इनको CMD बनाया गया। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का CMD इनको निर्लेप सिंह राय को बनाया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश पहला बना है बच्चों को टीकाकरण करने वाला? ऑप्शन नंबर ए क्यूबा ने बच्चों के भी टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। ऐसा करने वाला दुनिया का एक इकलौता देश बना है। कौन? क्यूबा। ठीक है, तो अब हम क्यूबा की बारे में जानेंगे। मैप में ये रहा क्यूबा, और उसकी राजधानी क्या है? क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। ठीक है, हवाना। और यहाँ की करेंसी में क्या चलती है? पेसो करेंसी है, पेसो। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डियाज कैनल। ठीक है, मिगुएल डियाज कैनल। और इसने 2 से 11 साल के बच्चों को टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। और ये क्यूबा जो टीका लगा रहा है, जो वैक्सीन लगा रहा है, उसको WHO ने भी मान्यता नहीं दी है। ठीक है, WHO की बिना मान्यता के आधार पर ये क्यूबा वैक्सीनेशन कर रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही हैं। हमारे इंडिया में कौन कौन सी अभी प्रेजेंट में वैक्सीन लग रही हैं? जैसे हो गया कोवैक्सीन, जिसकी कंपनी कौन है? कोवैक्सीन की भारत बायोटेक। ठीक है,
भारत बायोटेक, ठीक है। और एक लग रही कोविशील्ड, जिसकी कंपनी कौन है, सीरम सादर पूनेवाला की, ठीक है। और एक रसिया की कौन सी लग रही है, स्पुतनिक, ठीक है, रसिया की स्पुतनिक लग रही है। और अब देखेंगे हम थोड़ा ऑप्शन के बारे में। कनाडा, जिसकी क्या कैपिटल क्या है, ओटावा, और करेंसी क्या है, कनेडियन डॉलर, ठीक है, कनेडियन डॉलर। यूएसए की आप जानते ही होंगे, वाशिंगटन डीसी, और इसके भी अमेरिकन डॉलर करेंसी है इसकी। और चिली, जिसकी कैपिटल क्या है, सेंटियागो, और इसकी पेसो है। क्यूबा और चिली की करेंसी सेम है, पेसो, ठीक है। बढ़ते हैं हम, और इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल बताएंगे। इंडिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन कब शुरू हुआ, 16 जनवरी 2021 को, ठीक है। 16 जनवरी 2021 को सबसे पहला टीका किसको लगाया गया था, मनीष कुमार को, जो कि दिल्ली एम्स में एक कर्मचारी थे, ठीक है। उनको सबसे पहले टीकाकरण किया गया उनके ऊपर 16 जनवरी को। और हमने एक टीका महोत्सव भी बनाया था, कितने तारीख को, 11 अप्रैल से, टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14, ठीक है, 14 अप्रैल। और ये 11 अप्रैल और जो 14 अप्रैल है, दोनों ही अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हैं। क्योंकि 11 अप्रैल को किसका जन्म हुआ था, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। और 14 अप्रैल को किसका हुआ था, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे किस दिन मनाया गया। हमने ये नहीं लिखा किस दिन मनाया जाता है, हमने लिखा है कि किस दिन मनाया गया। मतलब इसका मतलब यही है कि वो प्रत्येक वर्ष वो चेंज होता रहता है। तो जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, तो प्रत्येक साल सितंबर के किस दिन, सेकेंड सैटरडे को मनाते हैं, मतलब दूसरे रविवार को, सितंबर के दूसरे रविवार को कौन सा दिन मनाते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार किस दिन आया था, 11 सितंबर को, ठीक है, 11 सितंबर को शनिवार आया था, ठीक है। तो इस बार वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया, 11 सितंबर को, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 11 सितंबर को। और ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, 12 सितंबर। 12 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। और हमारा 23 जून को क्या होता है, हमने एक दिन आपको बताया था कि 23 जून 1800 किसमें, 94 में किसका फाउंडेशन हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। तो इसलिए 23 जून को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और 2 सितंबर को इंटरनेशनल कोकोनट डे, ठीक है। और हम अब इसके बारे में थोड़ा सा, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये किसने और कब से मनाना शुरू किया था, इसके बारे में ही हम जानेंगे। किसने मनाना शुरू किया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन रेड क्रॉस ने किस दिन, कब से मनाना शुरुआत किया था इस दिन को, 2000 सन से, ठीक है, 2000 सन से इसको क्या किया था, मनाना शुरू किया था। तभी से अभी तक मनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक ईयर के सितंबर के सेकेंड सैटरडे को इसको मनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अभी तक, वो सितंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हो चुके हैं, उनको हम एक बार शुरू से डिटेल से याद कर लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप भी साथ साथ में सुनते जाइए। तो 1 से 7 सितंबर को क्या मनाया जाता था, नेशनल न्यूट्रिशन डे, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन डे। आप सुनते जाइए, हमारा टच पेन काम नहीं कर रहा अभी, उसके लिए सॉरी। 2 सितंबर को अभी हमने बताया क्या, कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे, ठीक है। और 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे, ठीक है, वर्ल्ड चैरिटी डे। और इसी दिन 5 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, नेशनल टीचर डे, ठीक है, नेशनल टीचर डे। अब हमारा 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है,
7 सितंबर को हमारा मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ठीक है। और 8 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 9 सितंबर को उत्तराखंड ने क्या बनाया, हिमालय दिवस, ठीक है। और 9 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, मतलब इस शिक्षा को अटैक से, आक्रमण से बचाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय डे मनाए जाते हैं 9 सितंबर को, ठीक है। अब हम 10 सितंबर को क्या मनाते हैं, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, मतलब उसके बारे में जागरूक करने, आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूक करना, ठीक है। और हमारा 11 को ये कोई फिक्स डे नहीं है, क्योंकि इस बार पिछली बार तो 2020 में 12 तारीख को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे बनाया गया था, ठीक है। और इस बार शनिवार सेकंड सैटरडे सितंबर का 11 को पड़ा है, तो इस बार ये मना लिया 11 को। और 12 को क्या मनाया जाता है, 12 सितंबर को भी कोई अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आपको कि ये सारे डे याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। जिन्होंने अभी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, 7, जिसमें से 1 गोल्ड था और 2 क्या थे, 2 सिल्वर थे और 4 हमारे क्या थे, ब्रॉन्ज थे। इसमें से गोल्ड किसने जीता था, इन्होंने नीरज चोपड़ा ने। किसमें जीता था, भाला फेंक में, ठीक है। और भाला फेंक में उन्होंने भाला कितना फेंका था, 87.58 मीटर, ठीक है, 87.58 मीटर। और इसके बाद हम और इंडिया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे, 19, ठीक है, जिसमें से 5 गोल्ड थे और 8 सिल्वर और क्या थे, 6 ब्रॉन्ज थे। और जिसमें से पहला गोल्ड किसने जीता था, इसमें से टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक टोक्यो गेम में, ठीक है, इसने जीता था ऑर्नी लेखरा ने, ठीक है। ऑर्नी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। ऐसा करने वाली वो इकलौती महिला बनी थी, ठीक है। कौन, अवनी लखेरा, ठीक है, लेखरा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेखरा है। और अब हम देखेंगे इन ऑप्शनों के बारे में। मीराबाई चानू, इन्होंने क्या किया था, वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। क्या इन्होंने 49 किलो वर्ग की श्रेणी में क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में अभी, ठीक है। और इन्हें क्या बनाया गया है, किसका एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर एम्बे इंडिया का, ठीक है। और हमारा सेकंड ऑप्शन अवनी लखेरा है। मैंने आपको बता दिया कि 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता और 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता। इनको क्या बनाया गया है अभी, किसका, ये राजस्थान की अवनी लखेरा, इनको क्या बनाया गया है, राजस्थान की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चल रहा है उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वंदना कटारिया, ये क्या है, हमारी महिला हॉकी टीम की क्या है, खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता क्योंकि जो हॉकी टीम है हमारी इस बार कोई भी मेडल नहीं ला पाई है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने, वंदना कटारिया ने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच में 3 गोल किए हैं। और वंदना कटारिया कहाँ की हैं, उत्तराखंड की। इनको भी कहाँ का, उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और अब हम थोड़ा टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखेंगे। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक थे, ठीक है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक थे उनका जो उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, टेकचंद थे, ठीक है, टेकचंद। लेकिन जो समापन
समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? यही थी अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा समापन ध्वजवाहक थी। ठीक है, और जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था, जो टोक्यो ओलंपिक था, उसमें टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में कौन था ध्वजवाहक? मनप्रीत और मैरी कॉम। ठीक है, मनप्रीत और मैरी कॉम। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? समापन में कौन था? मैरी कॉम पर थी। ठीक है, मैरी कॉम। ठीक है, और ये टोक्यो ओलंपिक का था, और पहले जो हमने बताया किसका था? टोक्यो पैरा ओलंपिक का था। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? ठीक है, ऐसा करने वाला कौन देश बन गया है? मैक्सिको। गर्भपात को गैर आपराधिक उसने घोषित कर दिया। ठीक है, तो मैक्सिको की बात चल रही है, तो ये रहा मैप में मैक्सिको, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? पेसो। पेसो किसकी करेंसी हो गई? क्यूबा की हो गई। ठीक है, क्यूबा की हो गई, चिली की हो गई, और मैक्सिको की हो गई। आप इसी तरह इसको याद कर लेना। ठीक है, पेसो करेंसी इनकी हो गई। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, लोपेज ओब्राडोर यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और चीन के, और हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में नालको ने किस नाम से ऐप लॉन्च किया? नालको ने क्या नाम से? नमस्या नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, नमस्या नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नालको का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसने किस नाम से? नमस्या नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका वर्क क्या होगा? ये किस में मदद करेगी? इस मीडियम एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में ये मदद करेगी। कौन सा? नमस्या ऐप। ठीक है, मदद करेगा। अब हम किसका, इस नमस्या का भी फुल फॉर्म देख लेंगे। नमस्या में तो पहला एन है, जो किसको? नालको को ही दर्शा रहा है। ठीक है, नालको। और जो हमारा एम है, क्या हो गया? नालको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस योगायोग एप्लीकेशन। ठीक है, नालको माइक्रो एंड स्मॉल योगायोग एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब थोड़ी जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में थोड़ी देखेंगे। जो आनंद लिखा है, इसको किसने? LIC ने ये ऐप लॉन्च किया था, आनंद। ठीक है, प्रूफ किसने लॉन्च किया था? प्रूफ जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने कौन सा? प्रूफ। जम्मू कश्मीर ने प्रूफ लॉन्च किया था। ठीक है, और ये तपस को किसने लॉन्च किया था? सोलर जस्टिस एंड एम्पायर मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया था, तपस को। और हमारा नमस्या को किसने लॉन्च कर दिया? नालको ने लॉन्च कर दिया। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, HPCL ने किस शहर में अपना ब्रांड स्टोर हैप्पी शॉप खोला है? मतलब जो HPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो अब ऑयल, ठीक है, फ्यूल के अलावा क्या भी बेचे, वो प्रत्येक वस्तु में अपना हाथ बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, वो हैप्पी शॉप मतलब जीवन की जो दैनिक क्रियाकलापों के लिए ज़रूरी होती हैं वस्तुएं, उनमें भी वो अब आगे हाथ बढ़ा रहा है। उनको भी अब बेचेगा। ठीक है, तो हैप्पी शॉप कहाँ पर खोला है उसने? मुंबई में। HPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में ही है। ठीक है, HPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में ही है।
और इसके चेयरमैन कौन है? M.K. खुराना, ठीक है। और आपको हमने एक कल के दिन बताया था कि BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इनके अभी इनके CMD कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार सिंह, ठीक है। अरुण कुमार सिंह, इनको अभी हाल ही में BPCL का क्या बनाया गया? CMD बनाया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के साथ। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किचनवेयर ब्रांड वंडर चेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? कृति सेनन, जो कि एक एक्टर हैं, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर कृति सेनन। इनको क्या बनाया गया? अभी हाल ही में इनको बनाया गया है, ठीक है। किसका? किचनवेयर ब्रांड का वंडर चेफ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? स्मृति मंधाना। अभी हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि स्मृति मंधाना वुमेन क्रिकेटर है इंडिया की, और जो रानी रामपाल इंडिया वुमेन हॉकी की क्या है? कैप्टन है। उनको क्या बनाया गया? किसका एम्बेसडर बनाया गया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और जो नारायण कार्तिकेयन को क्या बनाया गया है? JK टायर एंड इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। JK टायर एंड इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विद्या बालन किसकी बनी है? जम्मू कश्मीर में जो फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर बदला गया है, ठीक है। जो विद्या बालन है उनका नाम किसके नाम पर बदला गया है? जम्मू कश्मीर का जो फायरिंग रेंज है उसका नाम विद्या बालन रखा गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये कल की न्यूज़ थी, ठीक है। कल संडे होने के कारण हम इसको नहीं बता पाए, कल करंट अफेयर्स नहीं लाए थे, ठीक है। और हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। विजय रूपाणी जी ने अभी कुछ कारणों की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया। विजय रूपाणी थे इसके पहले, ठीक है। तो हम गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत पात्रा, ठीक है। और जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये कहाँ के हैं? झारखंड के CM हैं, ठीक है। और जगनमोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं। और हम देखेंगे गुजरात का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? गुजरात को 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में, ठीक है। क्यों 1 मई 1960 को? क्यों? क्योंकि 1 मई को गुजरात का फाउंडेशन हुआ था। बॉम्बे पहले हमारा था बॉम्बे, इसमें से गुजरात और मुंबई को अलग अलग बना दिया गया। किस दिन? 1 मई 1960 को ये दोनों अलग हो गए बॉम्बे से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल के वीडियो का प्रश्न, ठीक है। कल के वीडियो का प्रश्न क्या था? IDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है जिन्हें RBI ने पुनः स्थापित किया है? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? B वैद्यनाथ, ठीक है। तो सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। तो अब हम थोड़ी इन ऑप्शनों के बारे में भी देख लेते हैं जो हसमों का दिया है। ये किसके बने हैं? अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। हसमों का दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, ठीक है। दिनेश कुमार खरा SBI के अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। और शशिधर जगदीशन कौन है? HDFC के CMD हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अभी हम होमवर्क का क्वेश्चन है ये, तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, हम यही उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप भी हमें ये लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।